देश की आध्यात्मिक नगरी काशी पूरी दुनिया में हिंदू आस्थावानों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। विश्व की इस पुरातन नगरी में देवी देवताओं के हजारों मंदिर स्थापित हैं। काशी दर्शन के साथ साथ प्रत्येक हिंदू अपने जीवन काल में एक बार 4 धाम की यात्रा की इच्छा रखता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 4 धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। देश में 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम अलग अलग दिशाओं में अवस्थित हैं। लेकिन काशीवासी काशी में ही चारों धाम का दर्शन पूजन करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। काशी के 80 क्षेत्र में जगन्नाथ धाम, शंकुलधारा पोखरा के पास द्वारिका धाम, रामकुंड के पास रामेश्वरम धाम और बद्रीनाथ धाम गाय घाट के बद्री नारायण घाट के पास अवस्थित है। काशी के आस्थावान भक्तों को काशी की 4 धाम यात्रा से उतना ही पुण्य मिलता है जितना देश के अलग अलग स्थानों की यात्रा करने पर मिलता है, क्योंकि काशी खंड में वर्णित है कि सभी देवता मोक्ष नगरी काशी में 15 अंश तो अपने मूल स्थानों पर मात्र 1 अंश में उपस्थित रहते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं काशी के 4 धाम यात्रा में शामिल जगन्नाथ धाम की यात्रा पर। वाराणसी के 80 क्षेत्र में स्थापित इस धाम को पुरी के जगन्नाथ धाम का प्रतिरूप माना जाता है। जगन्नाथ धाम का वास्तविक स्वरूप उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थापित है, इसलिए इस स्थान को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। इसी स्थान से प्रतिवर्ष पुरी की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ मंदिर पुरी और 80 पर स्थापित जगन्नाथ मंदिर के वास्तुकला और मूर्तिकला में परस्पर समानताएं हैं। काशी में अंतर्गृही यात्रा करने वाले श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट से यात्रा शुरू करते हैं और जगन्नाथ धाम में प्रभु का दर्शन पूजन करके आगे बढ़ते हैं। हर बृहस्पतिवार को हम लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का रूप होता है और भगवान जगन्नाथ में खुद विष्णु भगवान समाहित है। तो हम सब हर बृहस्पतिवार को यहाँ दर्शन करने आते हैं। काशी के जितने पौराणिक मंदिर हैं उनमें से एक ये मंदिर है और हम लोग यहाँ पे आते हैं और सवेरे योगा करने आते हैं, संगीत सुनते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। नाथों के नाथ जगन्नाथ जी यहाँ पे विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई अपने मन में एक इच्छा या एक कोई कामना लेकर के आती है तो भगवान जगन्नाथ उसको निश्चित रूप से पूरा करते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है। और दूर दूर से लोग अब यहाँ पे आने लगे हैं और पुरी का ही ये एक छोटा रूप है। यहाँ पे ये भी पीठ है भगवान जगन्नाथ जी का। ये जगन्नाथ भगवान मेरी हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं और भगवान हमारे साथ जितनी हमारी टीम है भगवान करें सबकी मनोकामना पूरी करें। और इनकी महिमा तो इतनी है जितना भी वर्णन करूं वो कम है। ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और जगन्नाथ जी का हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम लोग हर गुरुवार को कोशिश करते हैं कि पूरे सुबह बनारस के सदस्य यहाँ विष्णु भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर के स्थापना की भी एक कहानी है। कहा जाता है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर के पुजारी तेजोनिधि ब्रह्मचारी किसी बात पर नाराज होकर पुरी से काशी आ गए। ब्रह्मचारी जी केवल भगवान जगन्नाथ का प्रसाद ही ग्रहण करते थे। काशी में प्रसाद ना मिलने के कारण वो भूखे रहे। जब ये बात पुरी के राजा को पता चली तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि प्रतिदिन प्रभु का प्रसाद काशी पहुंच जाए। ये क्रम कुछ दिनों तक अनवरत चलता रहा, लेकिन एक बार भयंकर बाढ़ आ जाने की दशा में ये क्रम टूट गया। ब्रह्मचारी जी को भूखे रहना पड़ा। प्रभु जगन्नाथ ने
ब्रह्मचारी जी को स्वप्न में सलाह दी कि काशी में मेरी मूर्ति की स्थापना करके पूजा करिए और वही प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस प्रकार काशी में ब्रह्मचारी जी ने प्रभु जगन्नाथ के मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद काशी के शाहपुरी परिवार के पंडित बेनीराम और विशंबर पंडित ने सन 1780 में यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो वर्तमान में जगन्नाथ धाम के रूप में जनमानस में विख्यात है। हमारे पूर्वज जो थे पंडित बेनीराम, तो पंडित बेनीराम जी और विशंभर पंडित दो भाई थे। जैसे इस समय हम लोग दो भाई हैं, दीपक शाहपुरी, आलोक शाहपुरी। उस समय वो दो भाई थे, पंडित बेनीराम जी और विशंभर पंडित। तो इन दोनों ने मिल करके ये मंदिर बनवाया था। लगभग 1770 के आसपास बनना शुरू हुआ और 1780 में कंप्लीट हुआ। विशेषकर ये लगभग 200 वर्ष पूर्व जगन्नाथ जी जो पुरी का स्वरूप है, यहाँ पे गुजराती फैमिली रहती थी पहले। उस गुजराती फैमिली के लोग उनके विग्रह को यहाँ पे लेके आए और फिर नागर शैली, ये जो आप शैली देख रहे हैं ये नागर शैली है। इस नागर शैली में मंदिर का निर्माण कराया 80 घाट पे, और ये विष्णु का पीठ था मुख्य रूप से। और यही कारण है कि इनके नाम पे लाखा मेला रथ यात्रा का होता है। रथ यात्रा यहाँ एक स्थान है लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर पे। यही विग्रह है जो प्रत्येक वर्ष नियत समय इनका पूरा है, और लगभग वो जून जुलाई के मध्य में इनका समय आता है जब रथ यात्रा मेला में यही विग्रह यहाँ से उठ के जाते हैं। पूरा उसका एक क्रम है और उस क्रम के अनुसार उसका अनुपालन होता है, और लाखा मेला के रूप में इसको जाना जाता है सदियों से। इस विशाल मंदिर के परिसर के चारों कोनों पर प्रभु के अलग अलग स्वरूपों के मंदिर बने हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ठीक पीछे के हिस्से में नरसिंह भगवान की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। कहा जाता है कि गंगा में एक शिला बहती हुई आ रही थी। तत्कालीन राजा ने उस शिला को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। यहाँ के पुजारी ब्रह्मचारी ने राजा से आज्ञा लेकर इस शिला को यहाँ स्थापित किया। तब से ये विशाल नरसिंह भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजित है। मंदिर परिसर में नवनिर्मित प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही प्रभु लोकनाथ महादेव का एक मंदिर दिखेगा, जहां भगवान लोकनाथ लिंग स्वरूप में विराजित हैं। मान्यता है कि लोकनाथ जी भगवान जगन्नाथ के गुरु हैं। इसी मंदिर परिसर के पास ही चंदन कुंड बना हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में जितने भी विग्रह स्थापित हैं, सबके स्नान का जल इसी कुंड में आता है। अंदर प्रवेश करने पर मुख्य मंदिर का शिखर दिखता है। इसी मंदिर में प्रभु अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजित हैं। जगन्नाथ धाम के इसी मंदिर से काशी के लक्खी मेले में शुमार रथ यात्रा मेले की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि सन 1802 में पंडित बेनीराम जी द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। 1780-90 का जो है वो मंदिर है, वो 1802 से पंडित बेनीराम जी ने परंपरा चालू की, और ये वहाँ पे
मंदिर से गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के पास जाते थे भगवान, और वहाँ से समुद्र की तरफ प्रस्थान करता था उनका रथ। तो अब यहाँ समुद्र है नहीं, मंदिर 80 पे है, लेकिन मौसी के घर ना हो करके रथ यात्रा पे जो कोठी है जहाँ हमारे पटीदार रहते हैं, पहले हम लोग सब साथी रहते थे वहाँ, तो वो वहाँ से जो है उसको मौसी के घर मानते हुए वहाँ से रथ यात्रा मेला शुरू हुआ। इस मेले के प्रारंभ होने की जनमानस में एक कथा प्रचलित है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भक्तों द्वारा प्रभु का जलाभिषेक किया जाता है। रात तक भक्त प्रभु को स्नान कराते रहते हैं, जिससे प्रभु अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ प्रभु 15 दिनों के लिए अज्ञातवास में चले जाते हैं। आषाढ़ अमावस्या को भगवान पुनः भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तों की सुख समृद्धि और प्रकृति को पल्लवित करने के लिए प्रभु नगर भ्रमण पर निकलते हैं। पुरी में भगवान अपने स्वास्थ्य लाभ और भ्रमण के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं, लेकिन काशी में वे अपने ससुराल की यात्रा पर निकलते हैं। मंदिर परिसर से भक्त प्रभु को पालकी पर बिठाकर ले जाते हैं। इस प्रकार काशी में रथ यात्रा मेले की शुरुआत होती है। मेले के बाद पुनः प्रभु को अस्सी स्थित मंदिर परिसर में विराजित कर दिया जाता है, जहां प्रभु काशी के अलावा देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों को अपने दिव्य दर्शन से अभिभूत करते हैं।